अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो यूके की एक मीडिया एजेंसी है फाइनेंशियल टाइम्स, उनकी तरफ से रिसेंटली पाकिस्तान और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया है, जहां पर स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि एक प्रपोजल आया है पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स को कि बलोचिस्तान में मौजूद पसनी के इलाके में एक ब्रांड न्यू जो सी पोर्ट है उसको बनाया जाए, उसको बिल्ड किया जाए, जहां से फिर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के जो अनअर्थ मिनरल्स हैं उनको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। पसनी की अगर बात करें तो पसनी जो है वो गवादर से तकरीबन 70 माइल्स दूर है, मतलब कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़या है ये गवादर के पोर्ट से, जो कि चाइना के साथ हमने मिलकर बनाया था। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये एक बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है। सो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में यहाँ पर बात चल रही है, ये अभी नहीं तो कुछ ही देर में पूरे मुल्क के अंदर ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है कि क्या अब पाकिस्तान चाइना के सी पैक के बाद अब यूएस पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है। ये एक सवाल जो है वो साइड पे है, इससे रिलेटेड अभी इनिशियल असेसमेंट जो है वो आना बाकी है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी से कह सकता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड एक जो कन्फ्लिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू उठेगा और जिसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेज किया जाएगा वो ये है कि क्या इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान चाइना को अबेंडन कर रहा है, क्या हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाइज चाइना को पीछे छोड़कर अब डोनाल्ड ट्रंप और यूएस को सिलेक्ट कर रहे हैं। जितना इस टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान की लोकल पब्लिक बात करेगी, उससे ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात जो है वो इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली होगी। और इंडिया के अंदर खास तौर पर इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा आपके सामने आएगा कुछ ही दिनों में, वो ये होगा कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक रिफ्ट क्रिएट हो गई है और पाकिस्तान अब यूएस के ब्लॉक में जा रहा है। तो इस तरह का कुछ प्रोपेगेंडा आपके सामने आएगा। एंड सिंस ये चीजें डायरेक्टली क्या हम चाइना के साथ अलाइंड है या यूएस के साथ अलाइंड है, ये चीजें डायरेक्टली हमारे डिफेंस सेक्टर को अफेक्ट करती हैं, तो इसके ऊपर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो के अंदर आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और यूएस की जो भी इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट है, जो भी इकोनॉमिक वाइज हम लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग कॉमेंट नहीं करेंगे और ना ही इस आर्टिकल का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ना तो इसका कोई सोर्स है और ना ही ये अभी तक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। और वैसे भी हम लोग इकोनॉमिक टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। एंड डिफेंस के सेक्टर में स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 1 से 2 सालों के अंदर हमारा जो 81% इक्विपमेंट है वो चाइना से आ रहा है। और ऐसी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर क्या पाकिस्तान चाइना को अबेंडन करने के लिए तैयार है, इस चीज को हम यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। स्टार्टिंग विद 1990s, जब पहली दफा पाकिस्तान के सामने यूएस की हकीकत खुली, जब हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हमारी जो एंटायर एयरफोर्स है उसको यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से तकरीबन ग्राउंड होना पड़ा, बिकॉज एज अ फाइटर प्लेटफॉर्म हम उस टाइम के ऊपर मेनली F-16 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते थे। सो यूएस की तरफ से जब हमारी F-16 फ्लीट के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए एंड स्पेयर पार्ट्स की जो डिलीवरीज है उनको रोक दिया गया फौरन, तब पाकिस्तान की जो टॉप सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि ये कोई पहली दफा नहीं है, ये आगे भी चलकर यूएस हमारे साथ इसी तरह से करेगा। सो 1990s और 2000s में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल और डिफेंस रिलेशंस हैं उन्होंने असल में स्पीड पकड़ी। एंड इसी डेवलपमेंट के नतीजे में जो सबसे पहला और सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान स्टार्ट हुआ वो JF-17 थंडर की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग थी। ये प्रोजेक्ट जो है वो 1990s के अंदर स्टार्ट हुआ, 2003 के अंदर पहली जो है फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई एंड 2007 के अंदर ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान की सर्विस में इंडक्ट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को एस्टैब्लिश किया गया और सालों की आइट्रेशन के बाद, ब्लॉक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद आज ये एयरक्राफ्ट अपनी वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न शेप के अंदर मौजूद है। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है किस तरह से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस टाइम के ऊपर स्टैंड करते हैं एंड ओवर द इयर्स इन रिलेशन की सिग्निफिकेंस जो है वो कितनी ज्यादा एनहेंस हुई है। एंड ये सारी जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ एविएशन सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। इस टाइम के ऊपर हैदर टैंक जो है वो एक और बड़ी एग्जांपल है कि किस तरह से चाइना की तरफ से उस टैंक का जो TOT है पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया और आज वो टैंक जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं और बाकी क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो है वो हमें चाइना प्रोवाइड करता है। लेटेस्ट जो है वो Z-10 ME की सूरत में एक और मॉडर्न वॉर फाइटिंग कंपोनेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी की फ्लीट में शामिल हुआ। उसके बाद नेवल डोमेन की बात करें तो जो हमारी इस टाइम के ऊपर सबसे मोस्ट पावरफुल
पावरफुल शिप्स हैं तुगरिल क्लास की, वो हमें चाइना की तरफ से प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ हंगोर क्लास की सबमरीन्स जो है वो इस टाइम के ऊपर 4 के करीब जो है वो चाइना के अंदर बन रही हैं और 4 ही सबमरीन्स पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं। तो ये वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जिसको आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि इन दो कंट्रीज में से कोई भी एक दूसरे को अबेंडन नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम वेस्ट या फिर स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की फेवर में चाइना जैसे एक एलाई को इस टाइम के ऊपर छोड़ दें, अबेंडन कर दें या फिर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करें। पिछले 20 सालों में ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दफा पाकिस्तान की किसी भी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर नहीं आई। कुछ हमारे अपने लोग भी इस बात को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आज क्या पिछले 15-20 सालों में भी हम यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे होते तो आज हमारे पास F-16 ब्लॉक 70-72 भी होते, हमारे पास AH-1Z वाइपर भी होता और जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट यूएस की तरफ से हमें डिनाई किया गया आज वो हमारे पास होता। अगर हम चुप करके यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे होते, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 20 सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने हर मुमकिन कोशिश की है कि पाकिस्तान को वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको बिल्कुल जीरो किया जाए, उसके ऊपर एक ब्लॉकेड लगाया जाए और यही हुआ है। दैट इज वाई पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कोई भी अपना मेजर इक्विपमेंट जो है वो वेस्ट से या फिर यूएस से प्रोक्योर नहीं किया। हमने जो भी इंपॉर्टेंट और क्रूशल मिलिट्री इक्विपमेंट लिया है वो हमेशा से चाइना के साथ लिया है, बिकॉज एक तो चाइनीज डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो कैपेबिलिटीज है उनमें सालों की R&D के बाद बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है और इवन वो वेस्टर्न लेवल्स को मैच कर रही हैं। दूसरी और ये सबसे बड़ी रीजंस है कि इनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस हमें चाइना की तरफ से देखने को नहीं मिलती। हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर चाइनीज इक्विपमेंट को किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ना सिर्फ पास्ट प्रेजेंट में और इवन फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जो मेन प्रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ कोऑपरेशन है। ये है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट और ईस्ट के दरमियान एक ब्रिज का काम कर सकता है। मीडिएटर हम यहाँ पर जरूर बन सकते हैं, लेकिन यूएस के फेवर में जाकर, यूएस की बातों में आकर पाकिस्तान चाइना को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एंड मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर ये चीज कह सकता हूँ कि फ्यूचर में हमारे चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो एक और हाइट के ऊपर जाने वाले हैं जब चाइना की तरफ से जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं J-35 वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किए जाएंगे। ये पाकिस्तान और चाइना की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर होगा कि किस तरह से ओवर 20-25 ईयर्स ये दो कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए हमेशा से साइड बाय साइड खड़ी थी। सो उम्मीद है कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप उसको कमेंट में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।